पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्लास 10th मैथमेटिक्स का जो चैप्टर 4 है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का हमने एक से एक्सरसाइज 4.3 का जो क्वेश्चन है 1 2 3 तक अटेम्प्ट किया था। अब हम लोग आगे कंटिन्यू करने वाले हैं, ठीक है। जिसमें क्वेश्चन नंबर है, फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास। द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ रहमान्स एज 3 years अगो एंड 5 years फ्रॉम नाउ इज 1/3। जो रहमान के 3 साल पहले का एज है और 5 साल बाद के एज का रेसिप्रोकल अगर हम ऐड करते हैं तो हमारे पास हो रहा है 1/3। रिजल्ट क्या हमारे पास 1/3 है। फाइंड द प्रेजेंट एज। मान लो आपकी एक्स की रहमान का प्रेजेंट एज होता है, ठीक है। तो 3 साल पहले का एज क्या होगा 3 years बिफोर यानी अगो x - 3 होगा, और 5 साल बाद का क्या होगा x + 5 होगा। और इन दोनों का जब रेसिप्रोकल करते हैं यानी 1/x - 3 और प्लस 1/x + 5, तो ये हमारे पास क्या आ रहा है 1/3 रिजल्ट आ रहा है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज 4.3 फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या लेना होगा कि रहमान का जो प्रेजेंट एज है वो हम ले लेंगे। लेट रहमान्स प्रेजेंट एज इक्वल्स टू हो गया हमारे पास x years मान लेते हैं। प्रेजेंट एज x years, ठीक है। 3 years फ्रॉम नाउ, 3 years रहमान्स एज क्या हो जाएगा हमारे पास x - 3 years, ठीक है। और 5 years फ्रॉम नाउ, 5 years फ्रॉम नाउ यानी अभी से 5 साल बाद रहमान से कितना हो जाएगा x + 5 years, ठीक है ना। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कह रहा है क्या कि रेसिप्रोकल ऑफ द रहमान्स एज 3 years अगो यानी x - 3 और प्लस जो अब है हमारा 5 साल बाद प्रेजेंट एज से 5 साल के बाद यानी x + 5 जो कंडीशन मैंने वहाँ लिखा है इक्वल्स टू 1/3, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करते हैं x - 3 और x + 5 का एलसीएम लेते हैं। जब ये एलसीएम लेंगे हमारे पास क्या होगा x - 3 से डिवाइड किया हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे x + 5 फिर प्लस, और x - 5 से डिवाइड करेंगे तो x - 3 इक्वल्स 1/3 हो गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा हमारे पास ये x - 3 हो जाएगा और ये x + 5, या आप इसको भी लिख लो ऐसे करके कि ये x हो गया तो x + 5 - 3 × x + 5 ऐसे, और ऊपर हमारे पास हो गया कैंसिल आप कर सकते हो क्या x + x 2x हो गया, और ये क्या हो गया 5 और 3 2 हो गया, प्लस 5 - 3 2 हो गया, ठीक है। इक्वल्स टू 1/3, ठीक है। इसके बाद आते हैं यहाँ क्या हो गया हमारे पास 2x + 2 अपॉन x² प्लस 5x - 3x - 15 इक्वल्स टू 1/3, ठीक है। इसके बाद क्या हो जाएगा हमारे पास 2x + 2 अपॉन क्या है x², और देखो 5x - 3x, 5x - 3x क्या हो गया ये 2x हो गया, ठीक है। और -15 इक्वल्स टू 1/3, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या हो जाएगा 3 × 2x + 2 इक्वल्स टू x² प्लस 2x - 15 हो गया। करोगे ये क्या होगा 6x + 6 इक्वल्स टू x² प्लस 2x - 15 हो गया। 6x + 6 को आप उधर लेकर जाओ तो क्या होगा आपके पास x² प्लस 2x - 15 फिर -6x और -6 इक्वल्स 0 हो गया। यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा ये x² हो गया 2x और -6x -4x, ठीक है। और 15 और 6 -15 - 6 -21 इक्वल्स 0 हो गया। ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसके बेसिस पे या तो आप मेरिट स्प्लिटिंग करके कर सकते हैं या फिर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला करके हम इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं कोशिश करूँगा क्वाड्रेटिक फार्मूले से करने का, क्योंकि आप लोगों को मेरिट स्प्लिटिंग अच्छे से आ चुका होगा। अगर नहीं आया होगा तो आप मुझे कमेंट भी करेंगे। जो 10th के बच्चे देख रहे होंगे मैं फिर से इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी बना दूँगा, सॉरी मेरिट स्प्लिटिंग से बना दूँगा। a = 1 हो गया, b = 2 हमारे पास हो गया -4 एंड c = 2 हो गया हमारे पास -21, ठीक है। अब सिंस b क्या होता है हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूले के लिए सबसे पहले हमें डिस्क्रिमिनेंट पता होना चाहिए, उसका नेचर पता होना चाहिए। तो मैंने क्या किया यहाँ डी लिया
डी इक्वल्स टू हमने ले लिया बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी के हमारे पास बताओ आप यहाँ पे -4 है, तो -4 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर और फिर हो जाएगा -4 बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो 4 इंटू ए हो गया 1 एंड सी हो गया -1। ठीक है, ये आ गया 16 और ये प्लस 84, ये हो गया हमारे पास 100। दिस इज ग्रेटर देन 0। तो ग्रेटर देन 0 है तो क्या होगा, 2 डिस्टिंक्ट रूट मिलेंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो हम देयरफॉर लिखेंगे यहाँ पे देयरफॉर जब ये ग्रेटर हो गया, अब यहाँ पे रूट मांग रहा है कि लिखना है तो हम डायरेक्टली करते हैं। यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, x इक्वल्स टू क्या होता है या लिखेंगे सेंस x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। तो क्या हो जाएगा -b का मतलब हो गया -4 माइनस ऑफ -4। ठीक है, उसके बाद क्योंकि ये b का वैल्यू है, b का लेंगे, माइनस बाहर है तो लगाएंगे प्लस माइनस अंडर रूट 100 अपॉन 2 इंटू ए का वैल्यू क्या हमारे पास, ए का वैल्यू हमारे पास 1 है। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा 4 प्लस माइनस 10 अपॉन 2। ठीक है, इतना आ गया। अब इसे हम सॉल्व करते हैं, क्या आएगा हमारे पास 4 प्लस 10 अपॉन 2 एक बार आ जाएगा और एक बार आ जाएगा 4 माइनस 10 अपॉन 2। ठीक है, तो 4 प्लस 10 14 अपॉन 2 और दूसरा -6 अपॉन 10। तो 2 7 जा 14 हो गया, 2 3 जा 6 हो गया, ये आ गया आपके पास 7 एंड -3। तो x इक्वल्स टू 7 होगा और x इक्वल्स टू -3 नॉट पॉसिबल, क्योंकि एज को हम नेगेटिव नहीं ले सकते हैं। ठीक है ना, नॉट पॉसिबल। देयरफॉर एज रहमान से प्रेजेंट एज क्या हो जाएगा, x ईयर्स यानी 7 ईयर्स। ठीक है, ये आ गया हमारा आंसर। और हमारा 5th नंबर क्वेश्चन है, वैसे है कि इन अ क्लास टेस्ट द सम ऑफ द शेफाली मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30। किसी टेस्ट में शेफाली के, किसी क्लास टेस्ट में शेफाली के मैथ्स और इंग्लिश में जो मार्क्स आए हैं वो दोनों का सम करने पर हमें 30 मिलता है। ठीक है, हैड सी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स, अगर वो 2 मार्क्स ज़्यादा लेती है मैथमेटिक्स में स्कोर कर लेती, और 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, और 3 मार्क्स इंग्लिश में कम आ जाता उसके, तो द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स वुड हैव बीन 210। तो उन दोनों के जो मार्क्स आते उसके प्रोडक्ट क्या होता, उसका प्रोडक्ट क्या होता हमारे पास 210 होता। तो हमें क्या करना है, फाइंड द मार्क्स इन 2 सब्जेक्ट्स। तो सबसे पहली बात ये देखो, यहाँ पे ये कह रहा है क्या कि कोई टेस्ट है मान लो जिसमें टोटल मार्क्स जो मैथ्स और इंग्लिश का है वो कितना है 30 है। ठीक है, मैंने ये मैथ माना और ये इंग्लिश ले लिया। ठीक है, अब मान लो 1 मिनट के लिए ये मैंने अगर ये मैथ्स में हमने x लिया, अगर मैंने x लिया तो इसमें कितना हो जाएगा 30 माइनस x हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर ये टोटल हमारे पास 30 था तो सम मार्क्स जो मैथ्स के हैं वो क्या है x है, तो जो एक्स्ट्रा बचा वो कितना होगा 30 माइनस x ही होगा। जैसे मान लो कि मेरे पास 30 चॉकलेट्स हैं, 30 चॉकलेट से मैंने 10 चॉकलेट्स किसी को दिया, तो मेरे पास कितना चॉकलेट बचेगा, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा 30 से 10 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो ऐसे ही मैंने क्या किया, x मान लो 10 है हमारे पास, 30 से मैंने एक सब्ट्रैक्ट किया तो मेरे पास क्या हो गया, अगला जो उसका सब्जेक्ट है उसका मार्क्स मिल जाएगा। तो यहाँ हमें क्या करना पड़ेगा 5th नंबर क्वेश्चन में, पहले लिखेंगे लेट मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय शेफाली इन मैथमेटिक्स इक्वल्स टू x हो गया। ठीक है, देयरफॉर मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय शेफाली इन, आप लिख सकते हो इंग्लिश में कितना आएगा इक्वल्स टू 30 माइनस x। अगेन अभी क्या कह रहा है, इफ सी गॉट 2 मार्क्स मोर in English, sorry in mathematics, ठीक है ना, एंड तो क्या हो जाएगा मार्क्स मैथमेटिक्स में अगर इसने 2 मार्क्स ज़्यादा लिया है तो कितना हो गया x प्लस 2 आ गया। ठीक है ना, एंड अच्छा ऐसे लिख दो मैथमेटिक्स एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश। ठीक है ना, ठीक है, तो अब क्या होगा देयरफॉर मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय शेफाली
इन मैथमेटिक्स। क्या हो जाएगा अब x+2 हो जाएगा, ठीक है। और मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय शेफाली इन इंग्लिश कितना होगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास 30 माइनस एक्स, और 3 कम पाती है तो ये हो गया, तो ये कितना आ गया हमारे पास 27 माइनस एक्स हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो क्या है 210 है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर हम चलते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, हमारे पास क्या है कि x+2 एंड मेरे पास अभी क्या है यहाँ पे 27 माइनस एक्स, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है ये 210 है, ठीक है। आप क्या करोगे, x लोगे यहाँ पे 27 माइनस एक्स कर दो, फिर यहाँ पे +2 है और ये 27 माइनस एक्स इक्वल टू 210 हो गया, ठीक है। चलो यहाँ से हो गया हमारा 27x, इसके बाद आ जाएगा हमारे पास x², फिर आ जाएगा 54 और माइनस 2x इक्वल टू 210, ठीक है। 27x माइनस 2x 25x माइनस x² प्लस 54 इक्वल्स टू 210। अगर हम इसे इधर लेकर आते हैं तो हमें दो कंडीशन करना पड़ेगा। सबसे पहले ये इधर आएगा, फिर x² नेगेटिव है उसको पॉजिटिव बनाने के फिर माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। सो हमने ऐसा ना करके हमने क्या किया, इसे उधर लेकर जाएंगे तो क्या होगा हमारे पास, ये x² माइनस में है तो क्या हो गया पॉजिटिव हो जाएगा x²। फिर यहाँ देखो पॉजिटिव 25 है तो यहाँ नेगेटिव 25x हो गया, ठीक है ना। फिर यहाँ देखो हमारे पास पॉजिटिव 54 है तो हमारे पास नेगेटिव 54 हो जाएगा, और फिर ये हमारे पास प्लस 210, क्योंकि इस प्लेस को मैंने वैसे ही रखा, इन सबको उधर लेकर गया, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया अब x² माइनस 25x माइनस 210 और माइनस आपको 54 है तो 6 ये हो जाएगा आपको 210 माइनस 54 156 इक्वल्स टू 0। कैसे होगा 10, 0 से 4 6 हो गया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ हो गया 10 से 5 गया 5 हो गया, और 2 से, और ये जो आपका 1 बचा हुआ 2 से 1 चला गया तो 1 बचा हुआ था कैरी हो तो ये 1 आ गया तो 156 ये हो गया, ठीक है। अब क्या है हमारे पास a है 1, b है हमारे पास -25 एंड c है -156। देयरफॉर यह हम ऐसे कर लेंगे, d निकाल देंगे, d इक्वल्स टू होता है हमारे पास b² माइनस 4ac, ठीक है। तो इम्प्लाइज दैट d इक्वल्स टू कितना होगा हमारे पास, d इक्वल टू b² यानी -25 का स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 हो गया, a हो गया हमारे पास 1 एंड c हो गया हमारे पास 156, ठीक है। ये आ गया हमारे पास, ठीक है। प्लस होगा, सॉरी ये प्लस 156 होगा, प्लस 156, क्योंकि यहाँ पे 210 पॉजिटिव है, ठीक है। अब क्या हुआ यहाँ पे हमारे पास d आ गया 625, 25 के स्क्वायर 625 और माइनस ये हो जाएगा आपको, फिर 150 से 150 को आप 4 टाइम्स करोगे 600 और 6 चौके 24 यानी 624 624, ये 624 हो गया। आप इसे निकालोगे तो क्या होगा 1 आ गया। अब हमें x निकालना है, मार्क्स जो है तो लिखेंगे देयरफॉर या सिंस पहले लगा के x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट d/2a, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो हमें यहाँ क्या करना है, हमारे पास माइनस बी पता है क्या है हमारे पास माइनस बी, तो b हमारे पास आप देख लो यहाँ पे क्या है -25 है, तो आप क्या करोगे यहाँ x इक्वल्स टू माइनस ऑफ -25 करोगे प्लस माइनस करोगे, और उसके बाद d क्या है हमारा 1 आया है तो √1 कर दो, √1/2 इंटू ए, तो 2 इंटू क्या हो जाएगा 1 क्या है 1, 2 इंटू ए क्या है 1 है, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारे पास x इक्वल्स टू 25 प्लस माइनस 1/2, क्योंकि 1 का स्क्वायर रूट करोगे तो 1 ही होगा, ठीक है। अब करते हैं, ये क्या आ गया हमारे पास आ गया इसका वैल्यू 25 प्लस 1/2 एंड 25 माइनस 1/2, यानी ये हो गया हमारे पास 26/2 एंड 24/2 आ गया, ठीक है। तो एक बार हमारे पास 13 आ जाएगा, 13, तो ये 13 हो गया, और ये क्या हो गया 2 से करेंगे 12 आ गया तो 12 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, क्योंकि दो अगर ये हमारा d क्या है, d हमारा ग्रेटर देन 0 था तो 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट मिलेंगे, ठीक है। यानी 2 आ गया, एक बार 13 या 12, या तो उसके मार्क्स x में यानी मैथ में या तो 13 आते हैं
तो इंग्लिश का निकाल देंगे, या फिर एक बार अगर मान लो कि मैथ्स में अगर 12 आया तो उसके लिए भी इंग्लिश का क्या होगा, ये दोनों कंडीशन में से कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो चलो यहाँ ले लिया व्हेन सी गॉट x इक्वल्स टू 13 मार्क्स इन मैथमेटिक्स, ठीक है। देयरफॉर मार्क्स ऑब्टेन्ड इन इंग्लिश क्या होगा, 30 माइनस एक्स यानी 30 माइनस 13 इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 17। अगर पहला हो गया कि अगर उसने मैथ्स में 13 मार्क्स लिया था तो वो इंग्लिश में कितना लेकर आएगी, 17 लेकर आएगी, ठीक है। उसके बाद दूसरा है हमारे पास, ये पहला कंडीशन था, और दूसरा है हमारे पास व्हेन शी गॉट x equals to 12 marks in mathematics, ठीक है। therefore marks obtained in English equals to क्या हो जाएगा, 30 माइनस एक्स इक्वल्स टू 30 माइनस 12 यानी 18। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं देयरफॉर कितना आ जाएगा हमारा आंसर, यहाँ पे एक बार हमारा क्या आएगा, एक हमारा आ जाएगा, अगर मार्क्स उसने 13 लिया था तो 17, यानी ये इंग्लिश का मार्क्स और ये मैथ्स का मार्क्स और ये इंग्लिश का मार्क्स, ये मैथ्स और इंग्लिश हो गया। और क्या हो सकता है, अगर उसने 12 लिया तो यहाँ कितना हो गया, 18 हो गया, ये मैथ्स का हो गया और इंग्लिश का हो गया, दोनों कंडीशन है हमारे पास, ये दोनों हमारा आंसर है, ठीक है। दोनों लिख सकते हैं आप, यहाँ से लिखोगे, उसी लिखने की जरूरत नहीं, मैं समझाने के उसको लिखाऊंगा, ठीक है। अब जो हमारे पास 6 नंबर क्वेश्चन है, 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, मान लो यहाँ पे मैंने एक रेक्टेंगुलर फील्ड बनाया, ये हमारा मान लो कि रेक्टेंगुलर फील्ड है, ठीक है। अब इसमें क्या है, डायगोनल क्या होता है, डायगोनल ये जो ज्वाइन करता है, ये जैसे हो गया हमारा, ये डायगोनल हो गया, ठीक है ना, रेक्टेंगुलर फील्ड का, ये हमारा ए बी सी और ये डी है। तो ये क्या कह रहा है कि डायगोनल इज 60 मोर देन द शॉर्टर साइड, ठीक है। इसके बाद कह रहा है कि द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, और लॉन्गर साइड जो है वो शॉर्टर साइड से 30 मीटर मोर है, ठीक है। फाइंड द साइड ऑफ द फील्ड, तो हमें फील्ड के साइड्स निकालने हैं, ठीक है, कोई बात नहीं है। हम क्या करेंगे, मान लो किसी भी रेक्टेंगल में क्या होता है, शॉर्टर साइड कौन सा लेंगे, अगर ये डायगोनल दे रखा है, एक लेंथ और एक ब्रेथ है, तो सबसे शॉर्टर साइड क्या हो गया हमारे पास, ब्रेथ हो गया। मैंने इसको मान लिया x, अगर मान लेते हैं तो कंडीशन एज पर कंडीशन क्या कहता है कि डायगोनल क्या है, इससे 60 मीटर ज्यादा है, तो x प्लस 60 हो गया, और जो ये लॉन्गर साइड है ये क्या है, x प्लस 30 यानी 30 मीटर ज्यादा है। ये राइट एंगल ट्रायंगल दिखने से नहीं लग रहा है, इसके लिए सॉरी, वो बोर्ड पे कर रहे हैं, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि क्या कहते हैं मेजरमेंट है, बस मान लो कि 90 डिग्री है, ठीक है ना। तो 6 नंबर क्वेश्चन में पहला चीज है हमारे पास, लेंथ ऑफ द shorter side of a quadrilateral of a rectangular field भी x मीटर मान लो, ठीक है। therefore यहाँ से मान सकते हैं, therefore length of longer side length of the diagonal of a rectangular field कितना हो जाएगा, 60 मोर है, x प्लस 60 हो गया, ठीक है, मीटर, ठीक है। अब इसके बाद डायगोनल दे रखा था, अब हमारा क्या है कि लॉन्गर साइड इज 30 मोर देन द शॉर्टर साइड, ठीक है। तो लिखेंगे एंड लेंथ ऑफ द longer side of a rectangular field equals to x plus
ठीक है, ये कितना है x+13 है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं हम। आपको दिख रहा है यहाँ पे क्या है, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, बीसीडी क्या हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल। और आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा होगा, 7th में भी है और इवन 9th में भी, तो 10th में हमारा थ्योरम है पाइथागोरस, लेकिन 9th या 7th में, 9th में क्योंकि थोड़ा बहुत हमने 7 से पढ़ना शुरू कर दिया है। पाइथागोरस थ्योरम होता है, वो क्या कहता है, इट स्टेट दैट कि द स्क्वायर ऑफ द डायगोनल इज इक्वल्स टू द स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ द अदर टू साइड्स, ठीक है ना। यानी अगर किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो डायगोनल का स्क्वायर होता है वो उसके अदर टू साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने यहाँ क्या करना है, लिखना है यहाँ पे कि इन ट्रायंगल चलते हैं हम BCD में हमारे पास क्या हो जाएगा, BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर इक्वल्स टू हमारे पास क्या हो जाएगा, BD स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से BC स्क्वायर, BC क्या हमारे पास, BC हमारा x का स्क्वायर है तो x स्क्वायर कर देंगे। फिर CD हमारे पास x+30 यानी हमारे पास x+30 का स्क्वायर इक्वल्स हमारे पास हो जाएगा x+60 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से हमने किया, ये क्या आ गया x स्क्वायर, फिर ये आइडेंटिटी में बैठाएंगे a+b के होल स्क्वायर पे, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू एक्स 2x और इंटू b 30, तो ये कितना हो जाएगा 60 x स्क्वायर 2ab, तो 2 इंटू a हो गया x 2x और मल्टीप्लाइड बाई 30, तो 60x स्क्वायर 60x हो गया, सॉरी। ये इसलिए मैंने किया कि आप थोड़ा सा, आप लोग अब 10th में हो, थोड़ा ये तो कर ही सकते हो। इसके बाद 30 का स्क्वायर होता है आपको 900 b स्क्वायर यानी 900, ठीक है। इसी तरह से इधर आते हैं, यहाँ होगा हमारे पास a स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू a यानी 2x और इंटू b यानी 60, तो कितना हो गया ये 120x, ठीक है। और फिर 60 का स्क्वायर, तो 6 से 36 होता है, उस पर 2 0 3600, 60 का स्क्वायर 3600, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, देखो यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, एक एक्स स्क्वायर से एक एक्स स्क्वायर कैंसिल कर दिया हमने। हमारे पास क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 60x प्लस 900 इक्वल्स टू 120x और प्लस 3600, ठीक है। यहाँ से हमने क्या किया, हम इसे LHS वाले को सॉरी RHS वाले को LHS की तरफ लेकर आते हैं, तो क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 60x प्लस 900 माइनस 120x और फिर माइनस 3600 इक्वल्स 0 हो गया। यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर 60x और माइनस 120 माइनस 60x, ठीक है। और उसके बाद प्लस 900 और माइनस 3600 ये 2700, ठीक है ना, 2700 इक्वल्स टू 0 आ गया। यहाँ से हमारे पास a क्या आ जाएगा, a इक्वल्स टू हमारे पास आ गया 1, b आ गया हमारे पास, b हो गया हमारे पास कितना माइनस 60 एंड c क्या हो गया हमारे पास माइनस 2700, ठीक, c हो गया 2700। तो सिंस d इक्वल्स टू क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, तो यहाँ से हम d इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, b स्क्वायर यानी माइनस 60 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a क्या हमारे पास 1 है एंड c क्या हमारे पास माइनस 2700 है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास 3600, ठीक है। और माइनस माइनस प्लस 10 यहाँ पे आप 2700 है तो ये हो जाएगा 108 और 00, ठीक है, इतना आ गया। अब इसका हमें क्या करना है, ऐड करते हैं हम, तो कितना आएगा देखो यहाँ पे 0 0 8 और 6 14 3 और 1 8 6 14 का 4 कैरी ओवर 6 और ये हो जाएगा, ये 0 0 0 हो गया, फिर 0 0 0 हो गया, 8 से 14 हो गया, कैरी ओवर 1 1 और 0 ये कितना हो जाएगा, ये हो गया 8 से 14 का 4 कैरी ओवर हो गया, 8 और 6 14 कैरी ओवर हो गया हमारे पास, 1 3 और 1 4 हो गया और ये 1 हो गया, इतना आ गया, ठीक है। तो अब ये हमारे पास इतना आ गया। अब हम निकालेंगे x, तो x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, x इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएगा माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट d अपॉन 2a, तो माइनस b का मतलब माइनस ऑफ माइनस 60 हो गया, क्योंकि b हमारे पास क्या है माइनस 60 है, प्लस माइनस अंडर रूट d का मतलब हमारे पास 14400 हो गया, और उसके बाद 2a यानी 2 इंटू कितना हो गया हमारे पास 1 हो गया,
ठीक है ना। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से जब ये आ गया हमारे पास तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 60 आ गया प्लस माइनस। अब ये जब करोगे देखो यहाँ पे 144 इंटू 100, आप पहले ऐसे कर दो, 144 इंटू 100 कर दो, आपके समझने के लिए है ये। 144 12 का स्क्वायर होता है और 100 क्या होता है, 10 का स्क्वायर होता है, ठीक है। ये आ गया कितना आपका 12 इंटू 10, यानी 12 इंटू 10 120, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हो 120/2, ठीक है। तो आगे क्या होगा, जब यहाँ हम करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास इम्प्लाइज दैट x इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास, एक बार होगा 60 प्लस 120 60 प्लस 120/2 एंड दूसरा होगा 60 माइनस 120/2 हो गया, ठीक है। तो क्या है यहाँ पे जब यहाँ लिखेंगे तो x इक्वल्स टू क्या आ गया हमारे पास, x इक्वल्स टू एक बार आ गया 180/2 और दूसरा आ गया 60 माइनस 120 यानी 60/2, ठीक है, माइनस 60/2। तो ये -30 आ गया और ये कितना आ गया 90 आ गया। तो x इक्वल्स टू 90 और x इक्वल्स टू फिर जो ये होगा -30 होगा, जो कि नॉट पॉसिबल होगा क्योंकि साइड नेगेटिव नहीं होता है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि देयरफॉर शॉर्टेस्ट साइड इक्वल्स टू x मीटर इक्वल्स टू 90 मीटर हो गया। अब शॉर्टेस्ट साइड हो गया, हमें क्या फाइंड करना था, फाइंड द साइड, क्या है हमारे पास, फाइंड द साइड ऑफ द फील्ड, फाइंड द साइड्स ऑफ द फील्ड, सिर्फ लेंथ ऑफ दिस फाइंड करना था। और उसके बाद हमारे पास लॉन्गेस्ट साइड क्या हो जाएगा, लॉन्गेस्ट साइड हमारे पास हो जाएगा आपको x प्लस 30 मीटर, ठीक है, यानी x हमारे पास क्या है 90 है, तो 90 प्लस 30 मीटर यानी 120 मीटर, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया हमारे यहाँ, ये जो हमारा मिलेगा ये आ जाएगा 120 और ये आ जाएगा 90, ठीक है। अब कभी भी ऐसा क्वेश्चन हो तो फिगर जरूर बनाएंगे, बिना फिगर का नहीं करेंगे, ठीक है।